जब व्यापारी के जाने का एहसास हुआ, तब वह यही कह पाया कि तुम निश्चिंत हो जाओ, मैं तुम्हारे धन की रक्षा करूँगा। व्यापारी के इस विश्वास ने डाकुओं के सरदार को अंदर तक झकझोर दिया था। वह यह सोचने पर मजबूर हो गया कि क्या राज्य की सुविधाएं उस जंगल में न पहुंचने की वजह से वह जिन लोगों को लूटता था वो गलत था, क्योंकि वो भी तो मेहनत से धन कमाया करते थे और उन्हें राज्य से ये धन प्राप्त तो नहीं होता था। इन सब बातों को उन डाकुओं के सरदार को परेशान कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि वो सही काम करता है, जबकि आज उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। एक बार की बात है, एक गांव के पास एक जंगल की तरफ डाकुओं का एक झुंड रहता था। उन डाकुओं का सरदार साधु के वेश में रहता था। वो लोग व्यापारियों, अमीरों और राहगीरों को लूटा करते थे और उनसे लूटा हुआ धन गरीबों में बांट देते थे। अपने आसपास के गरीबों का ध्यान रखते थे वे। उन्हें लगता था कि राज्य में इन गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। उन्हें राज्य की ओर से गरीबों के प्रति यह व्यवहार किसी विश्वासघात से कम नहीं प्रतीत हो रहा था और उनकी बात एक हद तक सही भी थी। जिस जंगल में वो रहते थे वहाँ तक राज्य सुविधाएं पहुँच ही नहीं पाती थीं, परंतु इस वजह से उनके मन में व्यापारियों और अमीर लोगों के प्रति नकारात्मक भाव भर गए थे। एक दिन कुछ व्यापारियों का झुंड राज्य की राजधानी में लगे और कुछ काम से लौटे हुए व्यापारियों से जो मेला लगा था वहाँ से वो लोग लौट रहे थे अपने घर को। उनके पास व्यवसाय से कमाया हुआ बहुत सा धन था, परंतु उन्हें उस रास्ते और जंगल के बारे में पता बिल्कुल भी नहीं था। वो चलते चलते वहाँ पहुँच गए जहाँ वो डाकू लोग रहा करते थे। सारे डाकुओं ने धीरे धीरे उन्हें चारों तरफ से घेर लिया और देखते ही देखते सारे व्यापारी डाकुओं के घेरे के अंदर आ गए और फिर वो डाकू उन सभी व्यापारियों को डराने धमकाने लगे। तभी उन डाकुओं की नज़र से बचकर एक व्यापारी अपने धन का थैला लेकर धीरे धीरे चुपके से भागा और भागकर वो एक पास के तंबू में चला गया और जो से सांसें लेने लगा। भागते भागते वो बहुत ज़्यादा थक गया था और डरा हुआ भी था और तभी उसने उस तंबू के अंदर एक साधु को माला जप करते देखा। उसके हाँफने की आवाज़ सुनकर साधु जप से उठ गए और उस व्यापारी से गुस्से में पूछा कि उसने उसके जप में विघ्न क्यों डाला और आखिर उसने उसके तंबू में आने की हिम्मत कैसी की। इससे पहले कि साधु कुछ और बोल पाता, व्यापारी ने धन से भरा वह थैला उस साधु को संभालने के लिए दे दिया और कहा, पूरे साल की मेहनत के बाद राजधानी के मेले में जो धन मिला है मुझे, वो मैं आपको दे रहा हूँ। यह मेरे परिवार की रोटी के लिए है। हमें डाकुओं ने घेर लिया है। यदि हम मारे गए तो मेरे परिवार तक ये धन पहुंचा दीजिएगा, अन्यथा वो लोग भूख से मर जाएंगे। हम सुंदर नगर के निधि सरोवर के पास रहने वाले व्यापारी हैं। अब मैं जाता हूँ। यदि डाकुओं ने मुझे आपके पास देखा तो आपको भी मार देंगे। यह कहकर वह व्यापारी वहाँ से भाग गया। साधु के मानो होंठ सिल गए थे। वह कुछ कह ही नहीं सका। तभी उसे व्यापारियों के चीखने की आवाज़ आई। वो भागता हुआ बाहर आया और उसने देखा कि व्यापारियों को बंदी बनाकर उन्हें उनके चेले डाकू मार रहे थे।
तभी वो साधु तंबू के अंदर से छुपकर बाकी डाकुओं को रोकने का आदेश दे दिया। उनमें से एक डाकू ने हिम्मत कर तंबू में आकर आदेश के बारे में पूछा। तब सरदार डाकू ने कहा, इन सभी व्यापारियों को जाने दो और इनका धन वापस कर दो। डाकू इस बात पर सहमत नहीं हुए। उनके जीने खाने का यही एकमात्र रास्ता था। उस डाकू ने सरदार से कहा कि यदि यह गलत है तो हम आगे से मेहनत करके खाएंगे, परंतु अभी क्या खाएंगे और असहाय हैं और वंचित लोगों को क्या खिलाएंगे। फिर सरदार ने कहा, यदि ऐसी बात है तो लूट का आधा माल व्यापारियों को वापस कर दो और उन्हें जाने दो। इस पर सबकी सहमति बन गई और व्यापारियों को आधा धन लौटा दिया गया। जाने की अनुमति दे दी गई। फिर हिम्मत कर व्यापारी अपना थैला लेने वापस तंबू में आया और यह कहे, क्या देखता है वो? अपनी आंखों से सच्चाई देखकर वह बिल्कुल चौंक जाता है। जिस साधु को उसने अपना थैला दिया था, वह साधु तो डाकुओं की टोली का सरदार था। लूट के धन को वह दूसरे डाकुओं को बांट रहा था। यह सब देखकर व्यापारी वहां से निराश होकर वापस जाने लगा। वह मुड़ मुड़ कर बार बार उसी तंबू को देख रहा था और अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था। मगर उस साधु ने व्यापारी को जाते देख लिया था और बाहर आकर उसने कहा, रुको, तुमने जो धन का थैला मुझे दिया था वह ज्यों का त्यों ही है। और साधु ने व्यापारी का धन से भरा थैला वापस कर दिया। अपने धन को सलामत देकर व्यापारी खुशी से गदगद हो गया और साधु को दान देने की इच्छा जाहिर करी, परंतु साधु ने मना कर दिया और हाथ जोड़कर नमस्कार कर तंबू की ओर चला गया। व्यापारियों का झुंड भी खुशी खुशी अपने सुंदर नगर की ओर चल पड़ा। जब सरदार तंबू में वापस लौट रहा था, तब अन्य डाकुओं ने सरदार से पूछा कि हाथ में आए धन को इस प्रकार क्यों जाने दिया। तभी सरदार ने कहा, व्यापारी मुझे भगवान का भक्त जानकर भरोसे के साथ थैला दे गया था। मुझे उसी कर्तव्य भाव से मैंने उसके थैले को वापस दे दिया। किसी के विश्वास को तोड़ने से सच्चाई और ईमानदारी हमेशा के लिए शक के घेरे में आ जाती है। बिल्कुल वैसे ही जैसे राज्य की सुविधा यहाँ जंगल में ना पहुँच पाने की वजह से हमारा राज्य से विश्वास उठ गया था और हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते से भटक गए थे। परंतु आज व्यापारी की बात सुनकर मुझे एहसास हो गया कि हम राज्य की सुविधा यहाँ तक नहीं पहुँचा पाने का दंड सच्चाई और ईमानदारी से धन प्राप्त कर रहे थे। लोगों को उनका धन लूट कर ले लेते थे और यह बहुत ही गलत था। आज से हम सब मिलकर मेहनत करेंगे और अपने साथ सभी जितने भी वंचित लोग हैं जिनको पता ही नहीं है उनकी सहायता करेंगे। सब सरदार की बात से बिल्कुल राजी हो गए और उन्होंने डकैती का रास्ता छोड़ दिया। ईमानदारी से धन वो सभी लोग कमाने लगे। तो यही होती है दोस्तों सच्चाई, ईमानदारी। तो हमेशा जो है आप ईमानदार बनिए और हमेशा लोगों का विश्वास जीतिए। किसी के साथ धोखा कर विश्वासघात करके हम नहीं जीत सकते हैं। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए।